हेलो बाल दोस्तों, कैसे हो? तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई नंबर 14 हम भारत की शान है। हालांकि वह एक उनका साहित्य प्रकार कविता है। उसके आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। उसके सही सही उत्तर आपको देंगे। तो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो बाल दोस्तों, हिंदी की सतत द्वितीय की पाठ्य पुस्तक जो है हिंदी की, उसमें पृष्ठ क्रमांक यानी कि पेज नंबर 97 पर बहुत ही प्यारी सी कविता है, हम भारत की शान है। तो उसके 98 यानी कि 98 पेज पर अभ्यास है, तो उस हम अभ्यास की चर्चा करेंगे बाल दोस्तों। तो देखिए, निम्नलिखित शब्दों से उच्चारण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। तो क्या कहा है बाल दोस्तों, जो निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक उदाहरण हमें दिया हुआ है, इस प्रकार से हमें और वाक्य बनाना है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है। बाल दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वो हमें खुली रखनी है, तो हमें अच्छी तरह से पता चल पाएगा। तो देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक में है उदाहरण, आसमान, बादल आसमान में छाए हैं, बादल आकाश में छाए हैं। तो देखिए, आसमान को आकाश भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं। तो हमें बच्चों क्या करना है कि एक वाक्य जो दिया हुआ है उसका समानार्थी शब्द देकर हमें दूसरा वाक्य लिख देना है। हमारी पाठ्य पुस्तक में भी जगह है और हम पक्की बुक बनाते हो तो उसमें भी हम लिख सकते हैं। तो बाकी के देखिए 3 उदाहरण है कुल। धरती, तो के धरती पर हरियाली छा गई, तो धरती का समानार्थी शब्द क्या होगा? पृथ्वी, पृथ्वी पर हरियाली छा गई। दूसरा है, बगिया में गुलाब के फूल है, तो बगिया यानी कि बगीचे, बगीचे में गुलाब के फूल है। शान यानी कि बच्चे देश की शान है। शान को क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा, इज्जत, कीर्ति, नामना, कुछ भी हम कहते हैं। बच्चे देश की प्रतिष्ठा है यानी कि शान है। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों वाक्य बच्चों हमें बना देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 अ, दूसरा अ, इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश के शान बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो बाल दोस्तों, हमें कहा है कि आप अपने देश के तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो उसका उत्तर करके मैंने लिखा, मैं देश की तरक्की के लिए निम्नलिखित जैसे कार्य करूँगा, जो नीचे दिए हैं कुछ कार्य। नियमित पाठशाला जाऊँगा, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करूँगा, अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा, हमारे आसपास की सफाई का ध्यान रखूँगा, बड़ा होकर देश का एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करूँगा, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूँगा। उसके बाद है प्रश्न 2 ब, सोचिए और लिखिए। हमें सोचना है, उसके बाद लिखना है। हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमें सोचना है, उसके बाद लिखना है। बाल दोस्तों, हम देश की सेवा इस प्रकार से कर सकते हैं, एक आदर्श छात्र बनकर, अच्छी पढ़ाई करके, बड़े होकर देश के एक अच्छे नागरिक बनकर, देश की उन्नति में अपना संपूर्ण योगदान देकर, पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करके, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, देश के साथ संपूर्ण प्रामाणिक रहकर। तीसरा प्रश्न है, काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए। तो बाल दोस्तों, क्या कहा है? हम भारत की शान है, इस कविता का हमें समूह में भी गाना है, उसके बाद हर एक व्यक्ति को भी गाना है। जो हमारी यूट्यूब है जी शाला है, उसमें बहुत ही अच्छा राग दिया हुआ है कविता का। तो हमें समूह में भी कविता को गान करना है और व्यक्तिगत हमें एक एक करके भी गाना है, ताकि कविता में कंठस्थ हो सके और एग्जाम में पूछे जाए तो हम लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न, रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। रेखांकित यानी कि शब्द के नीचे जो रेखा दी हुई, यानी गुजराती में कहे कि लिटी, जो देखिए पहले में मेरा, तो उसमें मेरा है, उसके नीचे रेखा खींची हुई है, उसे लिटी कहते हैं गुजराती में। रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। उस शब्द को हमें भार देकर सिर्फ पढ़ना है। देखिए आप, मेरा मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है। तो इस प्रकार से पढ़ना है। दूसरा है, अंबाजी में माताजी
का बहुत बड़ा मंदिर है। अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो इस प्रकार से बच्चों में शोरभा देकर ये तीनों के तीनों वाक्य दोनों पंक्तियों को पढ़ना है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 99 यानी कि 99वें पृष्ठ पर स्वाध्याय है। देखिए स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, भारत माता की शान कौन है? भारत माता की शान बच्चे हैं, क्योंकि बाल दोस्तों बच्चा है वो आने वाले कल का भविष्य है। तो हमारी इज्जत है कि बाल दोस्त हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं बड़े होकर भारत देश की इज्जत बढ़ाने वाले हैं, नए नए आविष्कार करने वाले हैं, हम देश की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए भारत माता की शान बच्चे हैं। दूसरा प्रश्न है, बगिया बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? बगिया यानी कि बाग, बगीचा, उद्यान, गार्डन। बगिया में फूल खुशबू फैलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो उसका जवाब है, हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। किस प्रकार से? तो कि भाई बाल दोस्तों हम अच्छी पढ़ाई करके, हम देश के प्रति अपना ईमान रखकर यानी कि निष्ठापूर्वक कोई भी काम करें। यदि कोई जाहिर जो भी संस्थाएं हो, जाहिर कोई स्थल है तो उसमें हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसके हमें रखवाली करनी है। जहाँ जहाँ तहाँ कोई कचरा पड़ा हो तो कूड़ेदान में डालना है, जहाँ तहाँ हमें थूकना नहीं है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो मैंने बोले ये सारे के सारे महान काम है। तो इस प्रकार से हम बन सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, हमारे देश का भविष्य कौन है? बच्चे हमारे देश का भविष्य है। तो बाल दोस्तों हम सब है वो आने वाले कल का भविष्य है। तो हमारे देश के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने देश की रक्षा के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए हमसे हो सके वहाँ तक हम कोशिश करेंगे। तो हमारा देश विश्व में नंबर 1 बन सकता है। तो हम आने वाले कल का हम भविष्य है बाल दोस्तों। तो हमें भी पूरी निष्ठा के साथ हमारे देश की रखवाली करनी है, उनके प्रति सच्ची देशभक्ति बनाए रखनी है, ताकि हम भी आगे चलकर हमारे देश को कोई आँच न आने दे। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि देश की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों को लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ बाल दोस्तों, आप इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।